तो नेक्स्ट पर शुरू करते हैं। विंग वांग जी के नेक से होकर चेस्ट पर ऐसे ही लिक एंड किस कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद वो वांग जी के नेक पर जाता है और उससे निबल करता है। देन वहाँ पर एक डीप बाइट करता है जिससे वांग जी जोर से गॉन करता है। उसके बाद वो वांग जी के लिटिल ब्रदर को अपने मुंह पर लेते हुए उसे सक करने लगता है। थोड़ी देर वांग जी ने अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो वांग जी उनकी सिर को पकड़ता है और अपने आप को स्पीडली मूव करने लगता है, जिससे उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। और थोड़ी देर बाद वो उनकी मुंह पर रिलीज होने वाला था, तो वो विंग को अपने आप से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे ऐसा करने नहीं देता। वो उसे टाइटली पकड़ के रखता है। तो वांग जी और जोर नहीं करता, लेकिन अगर वो चाहे तो वो विंग को आराम से हटा सकता था, क्योंकि सबको पता है कि वांग जी का ताकत सबसे ज़्यादा है, विंग से भी ज़्यादा। अब विंग उसे निगलने के बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था डोंट टच मी, और तुमने अब प्रॉमिस तोड़ा और मैं तुमसे अभी बात करना नहीं चाहता। ये कहकर वो वह से उठने ही वाला था, तो विंग उसे वांग जी उसे खींच लेता है और कहता है सॉरी वाइफी, और उसे हक करता है। उसके बाद उसे एक किस करता है। विंग थोड़ा गुस्सा होने की नाटक कर रहा था, वो भी उसे छोड़ने वाला नहीं है ऐसे, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। अब विंग वांग जी को बिस्तर पे धकेलते हुए कहता है, हाँ ठीक है, अब डोंट टच मी, मैं जो करूँगा तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अपना आँखें तो बंद मत करना। उसके बाद वो वांग जी के लिटिल ब्रदर के ऊपर बैठता है और अपने बट से उसे रब करने लगता है, जिससे वांग जी पागल हो रहा था। और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद विंग वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। वो विंग को प्लीडिंग टोन में कहता है, प्लीज़ पुट इट इनटू यू, और उसकी आंखों पर लस्ट साफ साफ देखा जा सकता था। विंग उसकी बात नहीं सुनता, वो फिर से अपना काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद विंग जब रिलीज हो जाता है, तब वो वांग जी के लिटिल ब्रदर को अपने अंदर धीरे धीरे एंटर कर रहा था। और यहाँ पर वांग जी का हालत बहुत ख़राब था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक ही बार में विंग को अपने नीचे ला सकता था और अपनी मर्जी से अपना काम कर सकता था। और मन में सोचता है, सिर्फ आज रात को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन टॉप है और कौन बॉटम। और यह पर उनका टॉर्चर कम होने की नाम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वो जब वांग जी को अपना एंटर करता है, उसके बाद वो बहुत स्लोली मूव करने लगता है, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठा था, तो ये बहुत डीप था। विंग बहुत मौन कर रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर करने के बाद वो बहुत थक गया था, तो वो और मूव नहीं करता, वो वहाँ पर ही बैठ जाता है और वांग जी के दोनों हाथ को लेकर अपने चेस्ट पर रखता है और उससे अपने काम करने के लिए कहता है। वांग जी भी विंग की ऑर्डर को फॉलो करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी प्लीडिंग टोन पर कहता है, प्लीज़ मूव योरसेल्फ। मैं बहुत कष्ट से अपने आप को कंट्रोल किए हूँ, या फिर यहाँ से उठ जाओ, मुझे साव लेने के लिए जाना है। मैं आज तुम्हारा सुबह का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहता हूँ। विंग समझता है, लेकिन एक रिविल स्मग करते हुए कहता है, लेकिन
तुमने मुझे कहा था कि ये मेरा जन्मदिन का तोहफा है, तो तुम्हें थोड़ा सहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे पास तो सब है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, और ये है। उसके बाद वो फिर से स्लोली मूव करने लगता है। ऐसे ही स्लोली मूव करते हुए थोड़ी देर बाद ही विंग रिलीज हो जाता है। उसके बाद वो वांग जी के ऊपर से हट जाता है और कहता है, अब तुम जाकर शावर ले सकते हो। विंग वांग जी विंग को कहता है, लेकिन मैं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ हूँ। तो विंग कहता है, लेकिन मेरा काम हो गया, मैंने 3 बार किया, अब मेरे पास और एनर्जी नहीं है, और वो बेड पर सो जाता है। वांग जी कुछ नहीं कहता, सिर्फ मन में कहता है, मैं तुम्हें आज रात दिखाऊंगा। उसके बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद दोनों एक साथ डिनर कर लेते हैं। उसके बाद वो वांग जी इनको लेकर पहाड़ घूमने आया था। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। विंग जिस भी चीज़ को देख रहा था वो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए कह रहा था। वांग जी भी उसे सब कुछ दे रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों एक कपड़े की शॉप पर पहुंचता है, जहाँ पर वांग जी उन लोगों को एक स्लिप देते हुए कहता है, मैंने जो ऑर्डर किया था वो दो। उसके बाद दुकान वाला उसे देता है। वांग जी विंग को कहता है, इसे पहन कर आओ। विंग पहले तो कंफ्यूज होता है, उसके बाद उसे हक करते हुए कहते हैं, सच में आप बहुत प्यारे हैं, लव यू सो मच हस्बैंड। एंड सबके सामने उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर लेता है। विंग कहता है, आई नो मैं अच्छा हूँ, इसलिए तो तुमने मेरे साथ ये किया सुबह। उसके बाद वो विंग को कहता है, जल्दी से ट्राई करके आओगी। जब विंग बाहर निकलता है तो उसे देखकर वांग जी एक जगह पर स्टिफ हो चुका था। वो एकदम अप्सरा के जैसे लग रही थी। वांग जी विंग को देखकर उस समय का याद आ गया जब विंग ने वांग जी को सेड्यूस करने के लिए उस दिन जिंसी को बहुत सुंदर से सजाया था, और वो जैसे कपड़े पहने थे। विंग ने एक रेड एंड ब्लैक कलर का हानफू पहना था, और उसमें फिनिक्स की ड्राइंग भी थी, और विंग के हाथ पर एक रेड रिबन था। वो उसे दिखाते हुए कहता है, लेकिन अब मैं इसे कैसे बांधूं? तो वांग जी दुकान वाला को कहता है, उसके बाल बना दो अच्छे से। तो वो ऐसे ही करता है। उसके बाद उनको देखने में एकदम अप्सरा से कुछ कम नहीं लग रहा था। उसकी पूरी तरह से मेकओवर कर दिया हुआ था। उसकी बाल हाफ टाई किया हुआ था, और उसके ऊपर से उसने बहुत सारी श्रृंगार भी किए हुए था, और उसकी रोब्स पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग को लेकर चला जाता है और उन लोगों को पैसे दे देता है, और कहता है, आज तुम शाम को बैंक्वेट में ये पहनोगे। विंग भी बहुत खुश होता है, और वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। बाद वो दोनों जब लौट रहे थे तो सबकी नज़र विंग पे था। वांग जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।